कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से आज आप लोगों का बच्चों पाठ है 2 और उस पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियों की कहानी पढ़ने के बाद आप लोग इसका अभ्यास कार्य समझेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। संबंधित पाठ का प्रश्न अभ्यास लिखा हुआ है और इसका कहानी से आगे का पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर इस प्रकार हुआ, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि उसकी कक्षा गर्मी के दिनों में बंद हो जाती थी। गांव में बदलू मनिहार उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? अब इसका आंसर लिखा हुआ है मैंने इस प्रकार है, वस्तु के बदले वस्तु का ही विनिमय करना वस्तु विनिमय कहलाता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसे के बदले वस्तु का खरीदना या विनिमय है। इसी का प्रश्न संख्या 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? आंसर इस प्रकार है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक संकेत करना चाहते हैं कि मशीनों से होने वाले कार्य के कारण वे लोग बेरोजगार हो गए जो छोटे उद्योगों को अपने हाथों से चलाते थे। जैसे बदलू मनिहार का व्यवसाय मशीनों द्वारा बनने वाली कांच की चूड़ियों के कारण समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, बदलू के मन की ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? आंसर है, बदलू के मन में यह व्यथा थी कि मशीनी युग के कारण सभी महिलाएं मशीन से बनी कांच की ही चूड़ियां पहनती हैं। अब लाख की चूड़ियां कोई नहीं पहनता, जिससे उसका व्यवसाय समाप्त हो गया। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। फिर इसी का 5वां क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? और इसका आंसर इस प्रकार है, मशीनी युग से बदलू का लाख की चूड़ियों का व्यवसाय समाप्त हो गया। व्यवसाय समाप्त होने पर उसने वह गाय बेच दी जिसका भरण पोषण बदलू चूड़ियों की बिक्री की आमदनी से किया करता था। अभ्यास कार्य का आगे का क्रम है कहानी से आगे। प्रश्न है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। यह क्वेश्चन आप लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार लिखना है। फिर इसी का दूसरा प्रश्न है, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। अब इसका आंसर लिखा हुआ है मैंने इस प्रकार है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट आदि की चीज़ें बनाई जाती है। इसी का अगला है अभ्यास कार्य में अनुमान और कल्पना। यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, घर में मेहमान के आने पर आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? यह मैंने अपने अनुसार लिख दिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आंसर है, घर में आए मेहमान का अतिथि सत्कार हम अपनी क्षमता और आत्मीयता से करेंगे। फिर प्रश्न संख्या 4 है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? यह आप लोगों को इस प्रकार लिखना है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में जो परिवर्तन होता है वह परिस्थितियों तथा समाज की ज़रूरतों
पर निर्भर होता है। इसी का प्रश्न संख्या 5वां है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर एक लेख तैयार कीजिए। यहाँ मैंने एक छोटा सा लेख लिखा हुआ है, आप इसको समझ लेंगे। हमारे संपूर्ण जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह सब सामाजिक परिवर्तन की देन है। साथ ही आज हमारे पास संचार के इतने तीव्रगामी साधन हैं जिसके माध्यम से हम देश विदेश में प्रचलित खान पान, रहन सहन तथा कपड़ों आदि की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपना सकते हैं।